हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। हो सकता है थोड़ी सी नॉइज़ आ रही हो तो उसके लिए सॉरी। बट आज का जो कोर्स हमारा होने वाला है रिगार्डिंग द डेटा, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। ट्रस्ट मी, अगर आप इसे एक बार देख लेते हो देन आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये अपने यूट्यूब से सीखा या फिर एक टॉप नॉच इंस्टीट्यूट से। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लुक एट द डेटा, एट द टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, सो डेटा is raw information. Data might be facts, statistics, है ना, opinions or any kind of content that is recorded in some format, है ना. This could include voice, photos, names and even dance moves. हर चीज़, जैसे आप किसी एक मशीन को देख रहे हो, वो लर्न कर रही है किसी चीज़ को, तो एट द एंड वो जो फॉर्म होती है उसको लर्न करने की, वो एट द एंड डेटा ही होता है। यानी उसने देखा कि कोई हाथ मूव कर रहा है, तो डेटा के फॉर्म में वो स्टोर कर देगी कि हाँ ये कुछ ना कुछ तो इसने किया है ना। तो ये हर चीज़ जो हम स्टोर कर रहे हैं, हर चीज़ हम जो एक फॉर्म ऑफ कंटेंट सेव कर रहे हैं, वो अपना एक डेटा होता है। डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। यहाँ 3 टाइप हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चर डेटा, सेकेंड अनस्ट्रक्चर डेटा एंड लास्ट इज सेमी स्ट्रक्चर डेटा। आई थिंक हमें सेमी स्ट्रक्चर को बीच में रखना चाहिए था, इससे और अच्छे से क्लियर आता है। दैट्स फाइन। यहाँ देखते हैं। Structured data is typically characterized as quantitative data and is highly organized. Structured data is information that can be organized in rows and columns. Perhaps you have seen structured data is a spreadsheet like Google Sheets हो गया, Microsoft Excel. Examples of the structured data includes the names, dates, addresses. सपोज जैसे हमारे स्कूल में ही या फिर हम कोई किसी और चीज़ की बात करें, जैसे यहाँ स्टॉक दिया हुआ है, तो कोई शीट हमने तैयार की जहाँ पर हमने स्टॉक्स के नाम रखे हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे, या हम शायद म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, हमारे फर्स्ट है हमारे पास SBI का म्यूचुअल फंड, फिर नीचे हम लिख रहे हैं उसके पीछे पारिक फ्लेक्सी कैप जो है अपना वो, फिर हमने कोई दूसरा रखा हमने मोतीलाल ओसवाल। तो अगर हम इन तीनों को देखें, उनके हम आसपास उनके सामने हम रख रहे हैं कि उन्होंने कितने एनुअलाइज रिटर्न दिए, उन्होंने 3 साल में कितने रिटर्न दिए, उन्होंने 5 साल में कितने दिए, ठीक है, उनकी टाइगर क्या है, XZR क्या है, यहाँ पर हर चीज़ हमने वहाँ पर उसको स्टोर कर रखा है। दैट इज़ कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड, यानी हर चीज़ उसके नाम क्या है मैंशन हुई है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर्ड होता है। सिंपलिसिटी के लिए मैं बताऊँ तो आपका नाम है, यहाँ पर स्कूल में आपका एक पूरा रिपोर्ट कार्ड है जहाँ पर आपका नाम है, आपके सारे स्टूडेंट्स का, आपके फ्रेंड्स सबका, एंड साइड में आप सबके मार्क्स लिखे हुए हैं, परसेंटेज लिखे हुए हैं, एंड दिस इज स्ट्रक्चर डेटा। लेकिन आपके नाम की जगह पे परसेंटेज दोस्त के चिपके हो, क्लास मॉनिटर के, दैट्स ग्रेट कि आपका जो मार्क्स है वो उसको मिल गया, दैट्स अनस्ट्रक्चर्ड में चल जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अनस्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, इसको थोड़ा बात करते हैं हम। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम डेटा जो है ना अनस्ट्रक्चर्ड, इसे हम डार्क डेटा भी कहते हैं। इस टिपिकली कैरेक्टराइज्ड एज क्वालिटेटिव डेटा। जी हाँ, क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। इट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड बाय कन्वेंशनल डेटा टूल्स एंड मेथड्स। Unstructured data lacks any built-in organization in structure. Example unstructured data is includes the images, texts, customer comments, medical records and the even song lyrics. यानी इस डेटा का कोई अब इस्तेमाल नहीं होने वाला। ये जस्ट हमारा एक ऐसा डेटा है जो, जैसे इस लाइन पे फोकस करिए आप, इट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड बाय कन्वेंशनल डेटा टूल्स। यानी जैसा है ये वैसे ही रहेगा और इसमें हम कोई भी एनालिसिस काम नहीं करने वाले, ठीक है। इसलिए हम इसको डार्क डेटा के अंदर भी डाल देते हैं यहाँ पर, है ना। और अंतर अब आपको समझ आ गया होगा वैसे तो, कि स्ट्रक्चर डेटा एक इन्फॉर्मेशन है दैट कैन बी ऑर्गेनाइज इन रोज एंड कॉलम, परहैप्स यू हैव सीन लाइक स्प्रेडशीट एंड गूगल। अब देखो गूगल शीट, अब देखो हो सकता है कि हम दोनों को ही स्प्रेडशीट की फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन ये जो अनस्ट्रक्चर डेटा है ना, ये जो है किसी भी तरीके से या फिर हम बिल्कुल भी इसको ना तो प्रोसेस कर सकते हैं ना एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बीच का इसमें आता है सेमी स्ट्रक्चर डेटा, जो कहता है कि इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन द स्ट्रक्चर्ड एंड द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इट डजंट हैव अ प्री डिफाइंड डेटा मॉडल, इट कंबाइंस फीचर्स ऑफ both structured data and unstructured data. It's more complex than the structured data, yet
ईजियर टू स्टोर देन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। यानी ये बहुत ज़्यादा सिंपल है इसको स्टोर करना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के कंपैरिजन में, ठीक है। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन स्ट्रक्चर्ड डेटा। आई थिंक मैंने क्या कहा था, मैं थोड़ा भूल गया, मैंने ईजियर तो नहीं बोल दिया मैंने, मैं दोबारा बता देता हूँ, मेरे को लग रहा है मैंने कुछ गलत बोला, बट हाँ मैं बताता हूँ कि इसमें अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड दोनों डेटा होते हैं, लेकिन इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, येट ईजियर। हाँ मैंने सही बोला था, इसको इस लाइन को पढ़ा था मैंने। तो ये जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से सिंपल होता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड डेटा से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा uses the metadata to identify specific data characteristics and scale data into records and present feeds. Metadata ultimately enables semi-structured data be better cataloged, searched and analyzed than unstructured data. An example of the semi-structured data is a video on a social media site. The video by itself is unstructured data, but video typically has text for the internet to easily categorize that information, such through the hashtag to identify the location. Wow, that's great line if you looking that कि इन्होंने किस तरीके से इसको बताया that suppose the data that actually we characterized, but the problem is it is not completely unstructured, but it is structured like a video that itself is unstructured data, but it typically has the text for the internet to easily categorize. Okay, the importance of the unstructured data is rapidly increasing. Recent projections indicate that 95% of businesses prioritize unstructured data management. Okay, if you can identify example of the data, answer the following questions. Don't worry if you get on the first try, use different data. Okay, now this is the which of the following do you think are the examples of the unstructured data? And अब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ग्रेड्स तो जैसे नाम इंक्लूड है ना तो स्ट्रक्चर्ड में जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि सेमी में आ जाएंगी। अब दो ऑप्शन बचते हैं, अ फैमिली ट्री और अ हाउ फार यू वॉक टू द विजिट अ फ्रेंड। फैमिली ट्री तो स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा ना, तो यही फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है मेरे को। देखते हैं गलत होगा तो वो भी चेक करेंगे। ओ ये गलत है, सोशल मीडिया पोस्ट की बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, फिर गलती कहाँ हुई है? बट हमने अभी सीखा कि इमेजेस टेक्स्ट इंक्लूड्स। ओके, सो आई एम सो सॉरी दैट यहाँ लिखा है which of the following do you might be an example of unstructured। ठीक है, तो यही होगा, तो सोशल मीडिया पोस्ट हमारी हो जाएंगी। मैंने ये किया, बट हाँ ओके। ओ वाह, हम यहाँ रीअटेम्प्ट भी कर सकते हैं ना। इस अनस्ट्रक्चर्ड ही पूछा है इस बार, सोशल मीडिया पोस्ट होगा। ठीक है गाइस, अब ये कह रहा है कि द फॉलोइंग डू यू थिंक माइट बी एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। इस बार गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस बार हमें दिया है सर्विलियंस डेटा या फिर होटल टिकट रिजर्वेशन। आई थिंक इट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड मे बी, it may be first of one. Yeah, it's again incorrect. Yeah, this is correct, but hotel and tickets reservation might be, yeah, it's structured. Okay, so that's correct. Yeah, okay, it's correct. Now which of the following do you think might be an example of semi-structured data? अब सेमी स्ट्रक्चर डेटा को हम समझते हैं थोड़ा सा कि कौन सा होगा। ट्वीट्स ऑर्गेनाइज बाय हैशटैग्स, ठीक है, बिलिंग। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। ऑडियो, ऑनलाइन रिव्यूज़। ऑनलाइन तो अनस्ट्रक्चर में जाएगा, बिलिंग भी आपकी स्ट्रक्चर में भी जाएगी, है ना। ऑडियो फाइल्स थोड़ा सा नॉट श्योर, बट हाँ अनस्ट्रक्चर। ये थोड़ा अपना
सही ठीक है, करेक्ट आया ये, थैंक गॉड, एक तो सही आ गया। सो जस्ट बिकॉज कि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, आपको इन हर पैराग्राफ को अच्छे से ध्यान देना, वीडियो को पॉज कर करके। वीडियो में नॉइज़ आ रही हो तो वही थोड़ा सा कॉपरेट करिए, बिकॉज आपको कंटेंट नेक्स्ट अभी मिल रहा है। Are you wondering why this is important? Why would anyone want to search through a mountain of data such as social media posts? Here are just some of the many people and organizations that might need to do this. Sneaker designer looks for new trends. Government searches for possible terrorist pandemic. Experts try to anticipate disease outbreaks. Financial institutions prepared for good times or a recession. तो इस जस्ट इन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पर जो है माउंटेन ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे सोशल मीडिया पोस्ट होगी तो इन कंडीशंस में आप देख रहे हो कितना ज़्यादा जो है डेटा लोगों को रिक्वायर्ड रहता है। एंड इज़ जस्ट अ कंटेंट, जिसे हम कंटेंट कहें डेटा का। एक्सपर्ट्स एस्टिमेटेड दी अबाउट 80% ऑफ ऑल द डेटा इन टुडेज वर्ल्ड इज़ अनस्ट्रक्चर्ड. इट कंटेन्स सो मैनी वेरिएबल्स एंड चेंजेस सो क्विकली दैट कन्वेंशनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैन लर्न मच फ्रॉम इट. अब देखो एक चीज़ मैं आपको समझाऊँ थोड़ा कि डेटा जो है उन्होंने बताया स्ट्रक्चर्ड, बट आई थिंक डेटा का एक पार्ट भी होना चाहिए कि यूजेबल डेटा एंड अनयूजेबल डेटा. इट्स अकॉर्डिंग टू मी, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू मी. कहीं मेंशन नहीं किया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कुछ डेटा ऐसा भी होता है जो यूज़ होता है, ज़रूरत पड़ती है उसकी, और कुछ डेटा ऐसा होता है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है. जैसे डॉली भाई की वीडियोस जो टपरी वाले हैं, that it doesn't require for a generation. So data that can be deleted. अपोजिशन का कमेंट करना दूसरे पार्टी पे, रूलिंग पार्टी पे, इज़ जस्ट अ फालतू चीज़ें दैट डजंट रिक्वायर्ड. आउटडेटेड चीज़ें, ट्रेंड्स दैट डजंट नीड एनी मोर. एनालाइजिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ये देखिए, ठीक है, देखा देखा है. डू यू थिंक इट्स ईजी टू वर्क विद अनस्ट्रक्चर्ड डेटा? Nah. Try this yourself experiment as you continue reading or encounter two different samples of dark data. About the whether each set will you to answer a question. Avoid its data as quickly as possible. Find out for yourself the harder to answer. अपने को ये दिया हुआ है, एक बना के दी हुई कंडीशन, अब हमें इसका आंसर करना है. ठीक, कितने क्वेश्चन हैं? काफ़ी सारे क्वेश्चन आया था. हाँ, एक, ठीक. बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है. व्हाट वाज द हाईएस्ट टेम्परेचर इन न्यूयॉर्क ड्यूरिंग द रिसेंट? ओ, ये तो अभी का क्वेश्चन है भाई. या तो मैंने सुना वो 34 डिग्री आया था, बट यहाँ तो थोड़ा अलग जा रहा है. देखो, मेरे को लगता है 36 और इससे ज़्यादा. देखो एक सेकेंड. हाँ, अब देखो हाईएस्ट टेम्परेचर तो अपना ये है ना. तो इस डेटा के अकॉर्डिंग हमने आंसर किया है. वाओ, ऐसा है. ठीक है, अब समझ आया आपको. क्वेश्चन नहीं था एक्चुअल में, ये था कि स्ट्रक्चर डेटा होने से हमें कितना फ़ायदा हो जाता है. वैसे एक चीज़ देखना आप, ये फ़ारेनहाइट में दिया है 37 डिग्री, है ना. ये है 37 डिग्री. तो न्यूयॉर्क कितना ठंडा है भाई. Based on the following unstructured data, what was the highest temperature in Buenos Aires last week? कितना highest temperature रहा होगा, बताइए. ठीक है, अब आप देखना, ये जो पूरा का पूरा दिया है ना, ये अनस्ट्रक्चर्ड है. ध्यान से देखना,
ही गॉट 90 ऑन द एग्ज़ाम, ही फीस इट्स 21, ठीक है। ही कोर 16 एप्पल्स क्या कह रहे हैं, विंडो ओपन थर्मोमीटर सेट थ्रो दी विंडो, ये देखो हाँ, इट फीस लाइक 21, 58 डिग्री। लास्ट चैप्टर में कितने आए, 32 पेज लॉन्ग एक्सपेक्टेड, गलत दिए हैं सारा डेटा। कितनी दिक्कत आ रही है इस ऑप्शन हमें, दो दिख रहे हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। इंस्ट्रक्शन हाईएस्ट टेम्परेचर व्यू नोस एयर इज फीस लाइक 21, और ये भी हो सकता है, ये सही है। ऑप्शंस वर कंफ्यूजिंग एंड यू चूज द राइट वन। हाईएस्ट टेम्परेचर इतना हो गया, ठीक है। अब देखना कह रहे हैं कि सिलेक्ट द स्पॉइलर अलर्ट टू लर्न मोर अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, है ना। माइट हैव बीन मोर डिफिकल्ट आंसर देन द फर्स्ट। स्पॉइलर अलर्ट क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन इंक्लूड्स द इररिलेवेंट डेटा एंड टू मेक थिंग्स वर्स includes both Fahrenheit, Celsius temperature, and this question illustrates why unstructured data is more difficult to analyze quickly. Yes, correct, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हर चीज़ पढ़नी पड़ती है। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ डेटा के एंड नंबर्स को देखा, हमने ध्यान में नहीं दिया कि कौन सा क्या है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड में आप देख रहे हो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एंड यहाँ आप देखिए, यहाँ इसे करना थोड़ा सा टफ हो गया। स्पॉइलर अलर्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम ये स्टार्ट करने वाले हैं डेटा के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च। नाउ इमेजिन अ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग फ्रॉम बिलियंस ऑफ डेटा लाइक दिस। व्हाट kind of program would someone write that could sort out every eventuality among the clutter? How does someone build a long enough list of keywords to find something useful? अब देखो, इसकी इंग्लिश की हिंदी करना तो आई थिंक सही नहीं है, क्योंकि आप कॉलेज स्टूडेंट ऑफ कोर्स। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हाइड्स द आंसर्स टू डिसीज़ प्रिवेंशन, क्रिमिनल एक्टिविटी, स्टॉक मार्केट्स, यह हर चीज़ में मदद करेगा डेफिनेटली। ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन टुडे विदाउट दोज आंसर्स पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट मेक यूजफुल प्रेडिक्शंस ऑफ रिकमेंडेशंस। अब यहाँ पर थोड़ी एआई की बात करते हैं, जिसके लिए आप लोग आए हो। बट एआई कैन शेड लाइट ऑन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। AI uses new kinds of computing, some modeled on the human brain. देखो, जो काम हम इंसान नहीं कर सकते वो AI करेगा। AI करेगा तो AI अच्छे से कर पाएगा। To rapidly give data, dark data structure, and from it make new discoveries. AI can even learn things by itself from the data it manages and teach itself how to make better predictions over time, and this is the era of AI and changes everything. Bingo, bye bye. आओ क्विज और खेल जाते हैं थोड़ी सी, ठीक है। गलत हो गया था बेटा, सब आटे मारने पड़ेंगे 4-4। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द वर्ड्स डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड? 90% भाई साहब। सबमिट हो जाए यार। 90 था, 90 था आई थिंक, सॉरी फॉर दैट। ओके, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा? इसका मेरे को लगा ये सेमी तो नहीं है, बट पोस्ट थी, कोई नहीं। अब देखो, जब मेरे ऐसे क्वेश्चन गलत होता है ना, देन आप उससे एक चीज़ सीख सकते हो कि मैंने जो मार्क किया है आके आप भी उस चीज़ को सोच रहे थे। फिर जब चीज़ गलत होती है ना, तो हमारे ब्रेन में एक मैसेज आता है कि अरे ये तो गलत कर दिया था, फिर सही चीज़ को ढूंढने के लिए निकल जाता है।
Data that is not completely raw and contains elements such as tags and organizational metadata is known as metadata. आपका सेमी डेटा के लिए ठीक है, क्योंकि ब्रिज होता है बिटवीन दैम। शैली लिखती है कि सर में दैट इंक्लूड्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, डू यू लाइक चॉकलेट? हाँ जी। इसमें तो मैं भी कंफ्यूज हो गया भाई। सेल्वी ने कहा कि भाई मुझे बताओ आपको चॉकलेट पसंद है? नहीं स्ट्रक्चर्ड, अब देखो इसमें यस नो चलेगा मे बी। हाँ ये सेमी, ओए रुकना, बहुत सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है ये। हट भाग हो रहे हो। If the names and the Gmails of the addresses are organized using a spreadsheet subdata like Google Sheet, Macro Excel, this type of structure data. Dun, 40% और करना पड़ेगा भाई साहब हमें। टिपिया के अच्छा, इस सीरीज़ का एक गोल और है कि जब तक आपके ऐसे क्वेश्चन सही नहीं होंगे दैन मतलब मेरे, तो हमें आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर था। ओए आप लोग पॉज करके ज़रूर इनको सॉल्व करना, दैट मज़ा आएगा एंड फास्ट हो जाना थोड़े से। 80%। ओए रुकना, गलत तो नहीं कर दिया मैंने? गलत हो गया, सही हो गया। metadata. It creates a bridge between them. Correct. 100% ले जाऊंगा। अरे बबुआ, इसका क्या आंसर किया था मैंने? अनस्ट्रक्चर्ड की बात, सोशल मीडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बस हो गया अपना ख़त्म। ले ओ बेटा 80 में पास होते 100 निकाल दिया हमने, मज़ा आ गया। नेक्स्ट मॉड्यूल हम स्टार्ट करेंगे, मॉड्यूल नंबर 4 मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, मज़ा आएगा बाबा। पहुंच जाना टाइम से। धन्यवाद।